दरवाजा, बचा लो मुझे, बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे ये लोग मुझे। खोलो ना। दरवाजा खोलो ना बेटा, खोलो ना, दरवाजा खोलो। सुनो, यही दादी है हमारी। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मैं पागल नहीं हूं। आज मुझे यकीन हो गया कि आज से 20 साल पहले देवराज सिंघानिया ने जो निर्णय लिया था बिल्कुल सही था बेटा। अब मुझे कोई डर नहीं है। जी हाँ बेटा, अब मुझे कोई डर नहीं है कि क्या बात है दादी जी, आप इतना घबरा क्यों? ये क्या कर रही हैं आप दादी? छोड़िए इसे, छोड़िए, इससे आपको कोई खतरा नहीं। ये अनुपमा है दादी, दक्ष की होने वाली पत्नी। हाँ, दादी प्लीज छोड़िए ना इसे। बेटा तुम घबराना नहीं, मैं हूँ यहाँ पर। भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। दक्ष, लो, छोड़िए दादी, संभाल से। प्रतिमा आप क्या कर रही है? बैठे। देखो डॉक्टर ने आपको बोला ना आराम करने के लिए, तो आराम कीजिए ना आप। अरे मेरा समझाओ ना दादी माँ को तुम। बस आराम करो आप। तुम ठीक तो हो ना? लेकिन तुम यहाँ आई कैसे? और ये दरवाजा किसने खोला? दरवाजा तो मैंने ही खोला था, लेकिन क्यों अनुपमा, क्यों? तुम जानती हो तुम कितनी बड़ी परेशानी में पड़ सकती थी आज। कैसी परेशानी? दक्ष, इसकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी थी। ये तो पहली बार इस घर में आई है, मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए था। देखो बेटा, दादी अपना
मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। ये किसके साथ क्या कर बैठे कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए तो अपना ख्याल रखना। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कुछ हुआ नहीं, नहीं तो मैं तो बहुत डर गया था बेटा। छोड़िए ये सब लोग नीचे इंतजार कर रहे होंगे, चलिए यहाँ से। हाँ चलो चलो चलो। आज तुम इस घर में पहली बार आई हो। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें क्या दूं। पहले सोचा कि तुम्हें कोई जेवर दे दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि इस घर की बड़ी होने के नाते तुम्हें कोई ऐसी चीज दूं जो जेवर, पैसे, रुपए इन सब से कीमती हो। ये लो, ये रामायण है। मैं चाहती हूं कि तुमसे जुड़ने वाला हर रिश्ता तुम उसी तरह से निभाओ जैसा सीता जी ने निभाया था। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी भाभी। बचा लो मुझे, बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे ये लोग मुझे। बहुत पापी है ये लोग, मार डालेंगे मुझे इनके हवाले मत करना इनके हवाले, जालिम है। ये हमारी दादी है, हमारे घर की बुजुर्ग, हमारी अपनी। बंद कर अपना ये नाटक, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम लोगों से। मैं तो आपका पोता हूँ दादी माँ। बेटा मुझे इन लोगों से बचाओ, बड़ी मुश्किल से मैं इनसे जान छुड़ाकर घर से भागी हूँ। अगर ये लोग मुझे दोबारा ले गए तो मुझे मार डालेंगे। मुझे बचा लो बेटा, मुझे बचा लो इनसे। खोलो ना। दादी है ये हमारी, मानसिक संतुलन खो बैठी है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। झूठ बोलती है, मैं पागल नहीं हूँ। सुना तूने, मैं पागल नहीं हूँ। जिस इंसान की आंखों में इतना प्यार, इतनी ममता हो, वो पागल कैसे हो सकता है? ये मेरी दूसरी मुलाकात थी दादी से, लेकिन दोनों बार में मुझे कभी नहीं लगा कि वो दिमागी रूप से। लेकिन दक्ष और बाकी सब लोग तो यही मानते हैं कि दादी किसी दिमागी बीमारी का शिकार है, और वो लोग तो इतना प्यार करते हैं उनसे, फिर वो लोग गलत कैसे हो सकते हैं? वो बुढ़िया हमारे लिए जरूर कोई मुसीबत खड़ी करेगी, ये बात मैं पहले से जानती थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वहां वक्त पर पहुंच गई, नहीं तो वो बुढ़िया सारी सच्चाई अनुपमा के सामने उगल देती थी। हमें उसके लिए कोई ना कोई इंतजाम जरूर करना पड़ेगा। अरे नहीं मीना, फिलहाल हमें सिर्फ होशियार रहना होगा, इसके सिवा हमारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। अगर ये बुढ़िया बीमार नहीं होती ना, तो मैं उसे इतना हेवी डोज देता कि वो अपने पैरों पर खड़े होने के लायक नहीं रहती। होगा, सब कुछ होगा मेरा, लेकिन इसके लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार।
इंतजार। कहीं यही इंतजार हमारे लिए बहुत महंगा ना पड़ जाए। अगर आज की बात से अनुपमा को शक हो गया तो? अरे होने दो ना शक, क्या फर्क पड़ता है। हम बस इस शक को यकीन में नहीं बदलने देंगे। बुढ़िया के खिलाफ अनुपमा के मन में इतना जहर घोल देंगे, इतनी दहशत पैदा कर देंगे कि बुढ़िया के पास जाने से पहले अनुपमा 1000 बार सोचेगी। तो एटलीस्ट 1000 टाइम्स। बेटा, क्या देख रही है? कुछ नहीं पापा, बस जाने से पहले माँ की यादों को अपने दिल में समेट रही थी। आप जानते हैं पापा, बचपन से लेकर आज तक आपकी बनाई माँ की इस पेंटिंग को देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे माँ मेरे सामने खड़ी है। इनको छूकर ऐसा लगता था जैसे मैं माँ को छू रही थी। और आज जब मैं इस घर से विदा हो रही हूं तो इन यादों से भी रिश्ता अब टूट जाएगा। तो बेटा, तू इन्हें अपने साथ ही ले जा। नहीं पापा, ये आपके प्यार की निशानी है। आपके साथ माँ की यादें जुड़ी हैं इससे, और मैं आपकी यादों को छीन कर नहीं ले जा सकती। हाँ, लेकिन अगर आपने ऐसी 2 पेंटिंग्स बनाई होती तो मैं जरूर ले जाती। लेकिन आपने ऐसी एक ही पेंटिंग बनाई, शायद इसलिए क्योंकि आप माँ के प्यार को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते थे, है ना पापा? बेटा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनुभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः। बस आज का दिन और फिर मेरी बच्ची इस घर से विदा हो जाएगी। मैं उसे विदा तो कर दूंगा, लेकिन अपने आप को संभाल पाऊंगा कि नहीं मैं नहीं जानता। मुझे संभालना भगवान, कहीं बेटी की जुदाई के गम में ये बाप टूट ना जाए। बेटा, इतनी भी क्या नाराजगी? बेटा, 12 घंटे के बाद तो काली रात भी दिन में बदल जाती है और तुम हो कि छोड़ो ना ये गुस्सा। नो मॉम, अगर ये मेरी नाराजगी होती तो अब तक खत्म भी हो गई होती। ये मेरी नफरत है जो मैं आपसे करती हूँ, इसलिए चाहे जितने भी दिन, जितने भी रातें गुजर जाएं, मेरी आपके लिए ये नफरत कभी भी कम नहीं होगी। अरे तुम्हारा पुत्र, ओ पुत्र, ऐसी भी क्या नाराजगी अपनी माँ से है?
ऐसी बातें नहीं किया करते अपनी माँ के साथ। वो इस तरह से तो चौराहे पे खड़े भिखारी को भी नहीं कोई दुत्कारता जिस तरह से तू अपनी माँ को दुत्कार रही है। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना था, या यूं कहिए आपसे कुछ मांगना था। जब एक लड़की शादी के बाद मायके से विदा होती है तो वो अपने पीछे पूजा के चावल बिखेरती है, जिसे उसकी माँ बिखरने से पहले ही अपने आंचल में समेट लेती है। इन चावलों को अपने पीछे उछालकर वो ये दुआ करती है कि उसके जाने के बाद भी उसका घर सदा आबाद रहे, उसके घर में सदा खुशहाली रहे। कल मैं भी वो रस्म निभाऊंगी माँ। मैं जानती हूं कि आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानती, मुझे प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूं, मेरे उछाले हुए चावलों को अपनी झोली से गिरने मत दीजिएगा मां। मेरे लिए ना सही, पापा के लिए, आप सब के लिए इस रस्म को निभाने में मेरा साथ दीजिए मां। ये मेरी पहली और आखिरी चीज है जो मैं आपसे मांग रही हूं। अनुपमा पुत्र, न राम झूठ ना बुलाए, इसमें भला रिक्वेस्ट वाली कौन सी बात है, हैं? और तू यही चाहती है ना कि भाई इस बार माया पुत्र की चोली से ना चावल का एक भी दाना नीचे ना गिरे, है ना? और तो ठीक है, फिर नहीं गिरेगा। और मैं देखूंगी ना माया पुत्र की चोली से चावल का एक भी दाना नीचे कैसे गिरता है। Oh, do not worry. Oh, chill, cool, cool. शुक्रिया नानी। ओहो पुत्र, और इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है अनुपमा पुत्र? वैसे भी इतना तो मैं तेरे लिए कर ही सकती हूँ पुत्र, क्योंकि आज जो मैं इस घर में रह रही हूँ पुत्र, तेरी बदौलत तो रह रही हूँ, वरना इस घर की कुछ महान आत्माओं ने तो ऐसे करतब कर दिए, ऐसे करतब कर दिए कि बिना बैंड के ही मेरी विदाई की पूरी तैयारियां कर दी थी। रिद्धिमा, तुम पापा के गुस्से को दिल से मत लगाना। तुम तो पापा को मुझसे ज्यादा अच्छे से जानती हो, और तुम जानती हो ना कि पापा ज्यादा दिनों तक तुमसे नाराज नहीं रह सकते। बस एक बात का ख्याल रखना, मेरे जाने के बाद पापा बहुत अकेले हो जाएंगे और फिर तुम्हें ही उन्हें संभालना होगा, उनकी देखभाल करनी होगी। कभी ऐसा कोई काम मत करना जिससे उन्हें दुख पहुंचे। और एक बात रिद्धिमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जैसे हर बड़ी बहन
अपनी छोटी बहन से करती। जिंदगी में कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बस पलट कर देख लेना, मैं तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। कैसे बीरेन, मेरे तो हाथ पैर फूल गए हैं यार। पहली बार बेटी की शादी करने जा रहा हूं ना, कैसे होगा ये सब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और चुप कर, तेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरी बेटी की शादी हो रही है। तू चिंता मत कर, सारा इंतजाम मैं कर लूंगा, तू सिर्फ मेरे पीछे पीछे ही है, समझा? चल आजा। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, आइए आइए, प्लीज प्लीज। नमस्ते, वेलकम वेलकम। तू रुकना, एक मिनट, टेंशन क्यों ले रहा है? अरे वो फ्लावर बैरस एक मिनट रुक जा। बद्री काका वहाँ पे वो चाहिए, वहाँ पे जरा कोल्ड ड्रिंक्स तो दीजिए प्लीज। बद्री काका तो सही कर रहे हैं वो। एकदम तू मेरे साथ चल इधर। अरे मीरा, रुक्मणी सुकन्या का तैयार हो रही होंगी। अरे कमाल करती हो तुम। वहाँ दूल्हे की घोड़ी तैयार हो गई, अभी तक उसकी बहनें तैयार नहीं हुई। और भी नो, आप जाकर देखिए वो बैंड वाले आए कि नहीं आए। जाइए, मैं देख के आती हूँ। देखिए ऐसे ही होता है, शादी के बाद हमेशा बैंड बजती है पति की। अरे वीरेन, यहाँ आओ, ये देखो यहाँ गड़बड़ हो गई है। अब क्या हो गया? ये देखो तुम बातें बड़ी बड़ी करते हो। इधर आओ। उसको बुलाएंगे। इधर आओ, इधर आओ, चल तू चल मेरे साथ चल। पापा का वीर, तुम क्या कर रहे हो यहाँ खड़े खड़े? क्या कर रहे हो? वहाँ सारा इतना काम पड़ा, जाओ जल्दी से, बारात आने वाली, फिर देखते रह जाएंगे। वीरेन तो पता नहीं अपने आप को। वीरेन क्या कर रहे हो? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तेरा यहाँ पे जरूरत नहीं है, तू उधर जा। वो देख कौन गेस्ट आए हुए। अनु, ये तेरे लिए है बेटा। हमने रात भर बैठकर। हाँ बेटा, जिस बेटी ने आज तक अपने पिता से कभी कुछ नहीं मांगा, उस बेटी की अगर मैं एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं करता ना, तो अपने आप से कभी नजरें नहीं मिला पाता बेटा।
और फिर बेटा, मैंने सोचा कि तू अकेले वहां जा रही है, कम से कम कोई तो होना चाहिए वहां तेरा ख्याल रखने के लिए। तो मैंने सोचा कि किरण को तेरे साथ